नमस्कार, मेरा नाम है देवीलाल। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। देखिए, बहुत दुखद है, सनातन पे हमला है और खासकर उस समय हमला हुआ जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही थी। शपथ ग्रहण के ठीक बाद जब माननीय मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे, 71-72 मंत्रियों को शपथ के बाद उन्हें पद दिए जा रहे थे, पोर्टफोलियो दिए जा रहे थे। ऐसे समय में जो हमला हुआ वो सनातन पे हमला है। माता वैष्णो देवी जाने वाले पर हमला हुआ, एक बच्ची की हत्या कर दी गई, बच्चे वहां यात्री सब सहम गए। पहले ड्राइवर की हत्या की गई, जब ड्राइवर के द्वारा मरने की वजह से डिसबैलेंस हुई बस तो वहां नीचे गिरी, खाई में जाके भी गोलियां चलाई गई। खाई में गिरा के तसल्ली नहीं हुई आतंकवादियों को, खाई में गिरने के बाद भी उस पर हमला हुआ। ये सनातन पे हमला है, ये माता वैष्णो देवी के जाने वाले देश के सभी तीर्थ यात्रियों पर हमला है, ये बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों पर हमला है, ये माता दुर्गा को जान मानने वाले, भोले बाबा को मानने वाले, शिव खोड़ी को मानने वाले उन लोगों पर हमला है। और ये पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। भारत सरकार को याद रखना चाहिए और पाकिस्तान को भी याद रखना चाहिए कि फिर से देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं, फिर से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं और ये जो भी हो रहा है अब उनको बर्दाश्त नहीं होगा और निश्चित तौर पर अब उन्हें बहुत तैयारी के साथ इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने मिला के इस सारी समस्या का अंत कर देना चाहिए और ये निपटारा कर देना चाहिए। ये जो हमला हुआ, ये हमला कब तक होता रहेगा? जब मोदी जी कहे थे हमारी सरकार आएगा तो आतंकवादी हमला कम हो जाएगा, वहाँ से 376 हटा दिए और बोले जो आतंकवादी है ये मतलब हमला बंद हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, उसके बाद भी हो रहे हैं हमला। बात आप सही कह रहे हैं, उनका कहा था, लेकिन हमले कम हुए, आतंकवाद कम हुआ। जम्मू कश्मीर में फिर से स्कूल कॉलेज खुले, फिर से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, फिर से IAS IPS बनने शुरू हुए, जुडिशरी में लोग जाने शुरू हुए। सब कुछ हुआ है, बहुत तरीके से हुआ है, बढ़िया हुआ है, लेकिन हमें इस पर और अभी काम करना है, अभी और सख्ताई से काम करना है। इसीलिए उन्होंने ऐसा समय चुना जब नई सरकार बन रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिन रात को प्रधानमंत्री निवास में मोदी जी खड़े रह गए, अमित शाह जी खड़े रह गए और राजनाथ सिंह जी वहां खड़े होकर टहलने लग गए, जिस दिन तीनों लोग टहलने लगे, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे पहले घर में घुसकर मारा था, ठीक वैसे ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेके रहेंगे और इस समस्या का अंत करके रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आपने देखा 26/11 हुआ, आपने देखा पुलवामा कांड हुआ, आपने देखा अमरनाथ धाम पर यात्रा जाने वालों की हत्याएं हुई, आपने देखा जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ, आपने देखा दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, आपने देखा वाराणसी में हमला हुआ, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। ये इतनी बड़ी घटनाएं सब हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन इस पर भारत सरकार सजग रहे, जागरूक रहे और समय पर जल्दी से जल्दी इसका बदला दे, एक्शन ले, तो निश्चित तौर पर लोगों को तसल्ली होगी, लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ेगा। आम जनता को ये जो आतंकवादी लोग हैं, आम जनता, माँ वैष्णो देवी के जो भक्त लोग हैं, उन पे हमला करने से उनको कुछ मिलता है क्या? उन्हें भारत को अस्थिर करने की तैयारी है, भारत में आतंकवाद फैलाना है, लोगों को सनातन धर्म से हटाना है। इस डर की वजह से लोग माता वैष्णो देवी यात्रा ना जाएं, इसकी वजह से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ ना जाएं, इसकी वजह से बाबा अमरनाथ की यात्रा पर ना जाएं, इसकी वजह से ये लोग कहीं ना जाएं, ये ऐसी भावना और भाव चलाते हैं। ये आतंकवादी हमला कब तक होता रहेगा? ये कभी बंद होगा या ऐसी होता रहेगा? अब निश्चित तौर पर जब 370 और 35 से हटा दी, राम मंदिर बन गया, मथुरा काशी की समस्याएं सुलझ रही हैं, ट्रिपल तलाक का मामला सुलझ गया, UCC का मामला सुलझ गया, जब ये सारे मामले अब सुलझे जा रहे हैं, किसानों की समस्याएं सुलझ गई, देश की विकास की बातें अब हो रही हैं, तो अब निश्चित तौर पर अगले पड़ाव में जो तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उसमें ये पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की जो भी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का दिख रहा है ऐसा व्यवहार जैसा सबको दिख रहा है। अमित शाह का भाषण आया था कि अबकी बार अगर मोदी जी बनेंगे तो जो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में है अभी, जो वो भारत में हो जाएगा।
बिल्कुल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में होगा और भारत में बहुत जल्दी होगा और आप इसको देखें।